भैया राधे राधे। आज हम पुनः आपको आदर्श भक्त कथा चैनल पे भक्तमाल की कथा जो 3 महीना पहले छूट चुकी हमारे आवाज़ के कारण भाग को हम पुनः प्रारंभ करके जा रहे हैं। 14 भाग हम पिछली बार प्रस्तुत कर चुके। 14वें भाग में हमने आपको बताई कि भक्तराज नरसिंह जी की बड़ी पुत्री कुंवरबाई, इनको ब्याह अंजार नगर में भयो और उनके ससुर को नाम हो श्री रंगधर, राज्य के बड़े प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठित कार्य किया करते। पति उनको वसंत राय उनकी कमाई नहीं करते। यद्यपि विवाह के समय द्वारकाधीश की कृपा से पूरा दहेज दे गो, परंतु विवाह के बाद समय समय पे दे सामग्री भेंट सामग्री देव में नरसिंह जी असमर्थ रहे। अतः इनको कंगाल तालकुटा कह के व्यंग प्रयास किया गया। सासु नंद जितनी वहाँ स्त्री घर की थी वो सब तानो मारो करती। कुंवर सेना अपने मन में बड़ी व्यथित हुई, रहो करे गृह कार्य में निरालस है कि पूरे घर के काम करे और उनकी बागवाड़न ने सह करे। जब ये विवाद को समय आयो तो बागो कहे छूछक आगे लाला। ये पिछले भाग की बात बता रहे हैं भैया, 14वें भैया भाग की। तो जहाँ बात आई है कि जब नरसिंह मेहता जी की लाली के छोरा भयो तो बात छूचक देवे की आई। तो कन्या को पिता यथेष्ट वस्त्र दान धन आदि ले जाओ करे। जब सब पे नरसिंह जी को बुलाया नहीं गया। क्यों? कि उन्होंने सोची यदि वो भिखमंगो आएगा हो तो कछु देगो तो इतना है, हमारी बदनामी और उल्टी होएगी। सासू को ऐसा कहो, परंतु ननद चाहती कि कैसू को बुलाया जाए और जो कछु नहीं देंगे तो कुंवर सेना को अपमानित करने को अवसर मिल जाएगा। ये विवाद जब नरसिंह जी ने सुनो तो कही कि उन्हें सूचना ना देवे थी कुंवरबाई को बड़ो दुख होएगा। अतः भविष्य में कहो पंचन के बीच में बात चलेगी तो मुझको संकुचित होना पड़ेगा। जाके ताई नरसिंह जी भी बुलाओ देवो शुरू कर देंगे। अतः उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पत्रिका लिख दी और कही परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह जी सप्रेम जय श्री कृष्ण। माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छूचक को उत्सव है। आप इष्ट मित्र परिवार समेत पधार के मेरी शोभा को बढ़ाओ। वह पत्र कुशल कर्ता द्वारकाधीश हैं, आपको रंगधर मेहता। पुत्री ने मौखिक संदेश भेज दियो। ब्राह्मण देव का पत्र को लेके नरसिंह मेहता के गांव में आए। लोगों से पूछी भैया नरसिंह मेहता को घर कहाँ है? तो उन्होंने कही भैया सामने चले जाओ, माँ तुम्हें नरसिंह मेहता को घर मिलेगा। द्वार पर रखे कुटीरे में बड़े बड़े तिलक लगे होंगे, वह कीर्तन है रहे हो। पंडित जी पहुँचे, उन्होंने पूछी भैया नरसिंह मेहता तो घर जाइए? उन्होंने हाँ भैया जाइए। उनको पत्र दियो, कही कि आपकी बेटी कुंवर सेन ने कही है कि यही देवी को अवसर है, जो कुछ दे सको तो दे जाओ, अवसर पर नहीं चूकना चाहिए पिताजी। अरे अवसर कोड़ी जो चुके बोर दिए का लाख, तुझ न चंदा देखिए काज के भरी पाक। संतन ने
समझी, संतों ने समझी कि कहूँ तो सेठ निमंत्रण लेके आयो जो जहाँ नरसिंह मेहता के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, तो भैया हमारा को भोजन को निमंत्रण आया है। बड़ी उत्सुकता से पूछी कि ये कहाँ से निमंत्रण आया है। तो कीर्तन समाप्त होने के बाद वेद बता के भक्तराज नरसिंह जी ने कही कि ये देवे वाले सेठ ना है, ये तो लेवे वाले पंडित राज हैं। आप लोग नित्य नियम के अनुसार जाके भिक्षा ले आओ। प्रोजी कुंभ एक कमंडल दे के भिक्षा के नहीं भेजो कि उधर से 4 कंडव लेते ही और कही कि किंकर्तव्य मूल है कि भूखे पंडित जी सोच रहे कि कौन से कंगाल के घर पे आए फंसे। तभी ठाकुर जी ने संकेत दियो आज सबको यही प्रसाद है, यही प्रसाद पामे। मधुर प्रिय विप्रदेव ने अति स्वादिष्ट मिष्ठान को अति मात्रा में खा लियो। जब खा लियो तो नरसिंह जी ने चूरन दे के उनके प्राण बचाए। सादर सम्मानित करके उनकी विदाई करी। पत्रिका ठाकुर जी के आगे रख दे और कहने लगे, ये ठाकुर जी लाली के यहाँ पे छूचक को उत्सव है, तुम कछु मन में विचार कर लियो। लौकिक व्यवहार से मोह को तो कोई प्रयोजन है ना है, प्रभु जी तो कंगे वैसे ही करूँगो। भगवान ने कही बाई ने आशा लगाए रखी है, अतः जरूर छूचक लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे वो उन्होंने सुनी तो वहीं पे एक प्रियादास जी ने एक छंद लिखो। भैया क्या छंद लिखो है? अरे चले गाड़ी टूटी सी, बूढ़े उबे बैल जोरी, पहुँचे नगर चोर द्विज, कही है जाय के वो सुनत ही आई देखी, मुँह पित पैराई फिरी, दाम नहीं तुम कछु कियो का आए के। और चिंता जिन करो जाए, सासु ढेंग ढरो लिख, कागज से धरो अति उत्तम अघाय के। और कई समझाए सुनी, निपट रिसाए उठी, कियो परिहास लिखो, गाँव खून साय के। अब ये 15वां भाग चालू है क्या भैया? जागो भावार्थ का है, सो सुनो। क्या सुनो? भावार्थ। तो का भावार्थ है भैया? जा पद में जाइए लड़की के संदेश पाए के नरसिंह जी ने एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैल जोत लिए। जहाँ पुत्री ब्याही का ही बाई नगर के किनारे पहुँच गए। इनको आगमन को समाचार एक ब्राह्मण ने जाके इनकी कन्या से कही कह दियो। पिताजी को आगमन सुनते ही वो दौड़ी चली आई। या बेटी की और पिता की आत्मा बड़ी निराली हुई करे, परंतु बा ने जब देखी कि गाड़ी में छूचक को तो कोई सामान है ना है, देवे के ताई कछु लेके ना आए, तो बा को मुख उदास है गया। बा ने कही पिताजी यदि आपके पास कछु देवे कार्य ना हो, एक पैसा एक वस्तु, तो फिर आपने यहाँ आके कहा क्यों? अर्थात अगर तुम नहीं आवते तो वही ठीक हो। नरसिंह जी ने कही अरे बेटी तू अपने मन में चिंता मत करे, जाके अपनी सास माता से कह दे कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई, जितनी जरूरत हुई, वो सब कागज में लिख दी। लिखने में संकोच नहीं करे, जितनी जितनी चीज़ लिखनी होए सब अधिक से अधिक लिख दे। बाने जाके अपनी सास माता से समझा के कह दे। तो बहुत रिश्मे भर के बोली, समझ गई तेरे पिता यहाँ हंसी करावे के ताई आए। अंत में खिसे आगे क्या लिखिए भैया? सासू ने गांव के सभी स्त्री पुत्र पुरुष बालगण के नाम लिखवा दिए और सभी इनके कपड़ा गहना लिखवा दिए। अब जाके व्याख्या सुनो। व्याख्या कैसी है? अब जो व्याख्या होगी वो हम कल के भाग में आपको सुनाएंगे।
आज को भाग हम यहीं विराम देवे। राधे राधे। अगर ये आपको अच्छा लगे तो भैया कमेंट करके बता दियो, जाते हम आगे को भाग बना सकें। वरना जय जय श्री राधे यही है। राधे कृष्णा।